हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी का जो कि कृतिका बुक है, उसमें साना साना हाथ जोड़ी, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 100 है और ये 28 फरवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम मधु कांकरिया जी के द्वारा रचित पाठ साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत है, उसे हम पढ़ेंगे। मधु कांकरिया जीवन परिचय है। मधु कांकरिया जी का जन्म कलकत्ता के एक निम्न मध्यवर्गीय जैन व्यवसायी परिवार में 23 मार्च 1957 में हुआ था। उनके पिता का नाम ध्यान बारडिया तथा माता जी का नाम अक्षय देवी है। खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ताखोर, सेज पर संस्कृत सूखते, चिनार आदि उनके उपन्यास हैं, जबकि बीतते हुए और अंत में ईसु, चिड़िया ऐसे मारती है, भरी दोपहरिया के अंधेरे उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। तो यानी ये लेखक कांकरिया जी ने का ये रचना है। इस रचना को ज़रूर याद करें। अगर आपको हिंदी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो इसे पढ़िए, समझिए, ठीक है। तो ये रही हमारी लेखक कांकरिया, ठीक है, मधु कांकरिया। सना सना हाथ जोड़ी, मैंने हैरान होकर आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बनी थी। क्या था वह? भारत में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बदमाशों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। तो कहने का मतलब ये है, जो लेखक है ना, वो बड़े ही मार्मिक अंदाज में जो है ना, उन्होंने क्या किया, एक शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, वो बताती है, सुबह और रात में और शाम में, ठीक है। और वह रहस्यमयी सितारों की भरी रात मुझसे सम्मोहन जागा रही है। यानी वो रहस्यमयी यानी रात जो है ना रहस्यमयी है, उसके को लेकर के वो काफ़ी खुश है और वो काफ़ी उसे अच्छा लग रहा है, ठीक है। कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था और उस समय कुछ न कुछ स्थगित था, उसे यानी रुका हुआ था, अर्थहीन था, जिसका कोई मीनिंग नहीं था। मैं, मेरी चेतना, मेरा दिमाग, मेरी आसपास आस पड़ोस के और मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। यानी शून्य, यानी दुनिया भी शून्य होते, पूरे अर्थ भी शून्य होता है। तो ये लेखिका बड़े मार्मिक अंदाज में इसको व्यक्त करती है और अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर है। आशा है आपने पाठांश को बेहतर तरीके से पढ़ लिया होगा। अब उसके आधार पर नीचे दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, ये बेहद ही आसान से ये कुछ प्रश्न हैं, चलिए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेखक मधु कांकरिया का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मधु कांकरिया का जन्म 23 मार्च 1957 को कोलकाता में हुआ था। लेखिका ने गैंगटॉक शहर की क्या विशेषता बताई है? गैंगटॉक जो सिक्किम की राजधानी है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि गैंगटॉक के सभी लोग बहुत मेहनती होते थे, वे मेहनत की ज़िंदगी जीते थे और प्रकृति की गोद में जीवन के हर पहलू का आनंद उठाते थे, और प्रकृति के प्रचुर वरदान के कारण उनकी ज़िंदगी राजाओं जैसी थी। इसीलिए गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया। कैसा शहर? मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। अगला प्रश्न है, रहस्यमयी शब्द मई प्रत्यय से मिलकर बना ऐसी 3 शब्द और बनाकर लिखिए। तो देखिए, काला, कालामयी, ठीक है, कालिमा, साला, मिलन, ये सारे जो है ना मई शब्द से बना हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। लेखिका अपने बाहर भीतर शून्य क्यों अनुभव कर रही है? क्योंकि लेखिका गैंगटॉक की सितारों की भरी रहस्यमयी रात देखकर सम्मोहित हो रही है। सौंदर्यपूर्ण उन जादू भरे क्षणों में लेखिका अपने बाहर भीतर शून्यता की स्थिति महसूस कर रही है, क्योंकि उसकी यह स्थिति तब टूटी जब उसके होंठ एवं एक प्रार्थना गुनगुनाने लगे और साना साना हाथ जोड़ी गर्दुआ प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशली। इस प्रार्थना को आज ही सवेरे उसने एक नेपाली युवती से सीखा था। अब आगे का प्रश्न है डियर स्टूडेंट, एक गतिविधि है, अपने किसी खूबसूरत और यादगार यात्रा का दर्शनीय स्थल का कम से कम 50 शब्दों में, यादगार स्थल को 50 शब्दों में आपको व्यक्त करना है। तो देखिए, हम सभी अपने गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए किसी न किसी पर्यटन स्थल पर अवश्य जाते हैं। मैं अपने गर्मी या हफ्ते की छुट्टियां बिताने के लिए पर्वतीय स्थल शिमला गया था, ताकि मैं गर्मी के मौसम में भी ठंडक का आनंद ले सकूँ। मैं और मेरा परिवार शाम की बस में शिमला गए और पहाड़ों में बना रास्ता हमें डरा रहा था। हमने रास्ते में घर का
का बना क्या है डियर स्टूडेंट जस्ट वेट। हमने रास्तों में घर का बना क्या खाना खाया, गाने गाए और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। हम रात के 9 बजे शिमला पहुँचे, जहाँ हमने थोड़ा सा विश्राम कर माल रोड घूमा और जिसका शाम शोभा रात के समय में 2 गुना हो गया था। ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन हो लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।